हमारा तो देखें किसी भी सियासी या मज़हबी जमात के साथ ताल्लुक़ कभी नहीं रहा। हम कॉज़ को देखते हैं। मैंने हमेशा से बात की कि बिलावल भुट्टो एक अच्छी कॉज़ के लिए आ जाए, मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। इमरान खान की गवर्नमेंट में मैंने 4 धरने दिए औरत मार्च के मामले में, बाकी मामलात में। लेकिन जब उसने एब्सोल्युटली नॉट किया तो मैं पहला बंदा था जिसने उसके हिमायत की इस बात पे। नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में जब थ्रू आउट में उसके अगेंस्ट रहा, लेकिन जब इंडिया में उसका पुतला जलाया गया पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर, तो सबसे पहले मैंने एहतजाज किया कि भाई वो भले जितना बुरा क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म है और दुश्मन मुल्क में उसका पुतला जलना, सॉरी, मैं इजाज़त नहीं दूंगा। सऊदीया में जब मैं एड्रेस कर रहा था और मैं स्टॉन्च अगेंस्ट था, अब भी इख्तलाफ राय मेरा इमरान खान के साथ, तो किसी सहाफ़ी ने इसी तरह का सवाल किया। मैंने कहा बात यह कि मैं घर में रह के इख्तलाफ रखूँगा, लेकिन मेरे मुल्क से बाहर वो मेरा वज़ीर आज़म है, मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा अगेंस्ट। तो देखें, कुछ एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, हम उसे कभी भी नहीं छोड़ते, और कॉज़ के लिए हम हमेशा हर बंदे को साथ लेके चलते हैं, नो मैटर वो किस स्कूल ऑफ थाट से, नो मैटर वो किस पॉलिटिकल पार्टी से। तो कायदे आज़म की देखें, कायदे आज़म का विज़न ये था कि कायदे आज़म का आज तक लोग आपस में लड़ते रहे कि पता नहीं कौन सा मकतब फ़िक्र था, किसी को नहीं पता। वो मुसलमान थे भाई, बात यहाँ ख़त्म हो गई। कायदे आज़म का आज तक किसी को नहीं पता था कि जनाब वो देखें ना, हजूर अलैहिस्सलाम किसी मौलवी साहब या पीर साहब की ख्वाब में भी आ सकते थे या बेदारी में ज़ियारत करा सकते थे कि तुम जाओ पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कायदे आज़म को क्यों चुना? क्योंकि कायदे आज़म हैज़ द गट्स। कायदे आज़म के पास वो विजन था, वो लेजेंडरी पर्सन था जिसको हर स्कूल ऑफ थॉट फॉलो कर रहा था, जिसको हर तबके का बंदा फॉलो कर रहा था, जिसका एक्सेप्टेंस लेवल मस्जिद, मदरसे और दरबार पे भी था, जिसका एक्सेप्टेंस लेवल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी था। तो हमें एक ऐसा विजनरी आदमी चाहिए जो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता हो, हर पैंट शर्ट पहनने की वाले की भी नुमाइंदगी करता हो, शलवार कमीज़ पहनने वाले की नुमाइंदगी भी करता हो, और दस्तारें पहनने वाले की नुमाइंदगी भी करता हो। वो ग्रामर स्कूल और रूट्स, LGS और बीकन हाउस में पढ़ने वाले बच्चों की भी नुमाइंदगी करता हो, वो टाट पे पढ़ने वाले और मिसाली पब्लिक वालों की भी नुमाइंदगी करता हो। वो पूरी कौम को साथ लेके चले और उसको कौम बनाए। हम उस विज़न पे चल के काम करना चाह रहे हैं। सियासत में आना, अचानक गिरफ्तारी के बाद रिहाई पाते साथ आप सियासी मैदान में आ गए। मैंने रियलाइज़ किया कि हम लोग कब तक ये गिरफ्तारियाँ, कब तक पर्चे, कब तक नारे, कब तक एहतजाज, कब तक धरने। हम लोग इस काम के लिए रह गए हैं। मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोगों का ये मुस्तकबिल है कि वो हवालात में गुजरें। वो आई रिमेंबर कि मैंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जब थ्रेट्स मुझे आती थी, जब मैं बलोच इशू पे काम कर रहा था और मैं चाहता था कि हमारे बलोच, सिंधी, पंजाबी, पठान पाकिस्तान के परचम के नीचे रह के इकट्ठे होकर काम करें। यार, जब मैं नारे लगाता था कि जनाब तुम्हें पंजाब में कोई पश्तून या बलोच नज़र आए, रेडी लगाने वाला, मजदूरी करने वाला या अच्छी नौकरी करने वाला, उसे ये ना बोलो कि तुम पठान हो या बलोच, उसे सीने से लगाओ। पाकिस्तान तो तब मजबूत होगा जब वहाँ पर लोग जाते हुए डरते थे। 2014-15 में मैंने हज़ारों की तादाद में नौजवानों को सड़क पर निकाल के अपने दोस्तों के साथ, मैं बल्कि गैरिसन एकेडमी कोयटा में पढ़ा भी था बचपन में, तो उन सारे क्लास फेलोज़ को ऑन बोर्ड लेके मैंने एक बहुत बड़ा एक मजमा लगाया पाकिस्तानी परचम के साथ। 14 अगस्त मनाई गई बलूचिस्तान में, शहर के इलाकों में, और दोबारा वो अमन बहाल होना शुरू हुआ। उसके बाद धमकियाँ भी मिली, सब कुछ हुआ। हमें TTP की तरफ से थ्रेट्स मिला करती थी एक दौर में जब इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हुआ करता था KPK में। हमने हर चीज़ झेली, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि जिस मुल्क के लिए इतना कुछ आप करें, बग़ैर तनख्वाह के करें और सिंसेरिटी के लिए साथ करें, और आपको रिस्पांस में क्या मिले, आपको गद्दारी के फतवे मिलें लोकल उन लोगों से जो जाके मुखबरियाँ कर रहे होते हैं, जिनकी कोई सही नहीं होती, जो सिर्फ़ किसी सियासतदान के कहने पे कोई गलत रिपोर्ट दे देते हैं, जो सिर्फ 2-4 टके लेके जो है आपके बारे में गलत रिपोर्ट कर देते हैं कि जनाब ये तो पता नहीं किन किन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, और जानबूझ के इस तरह किया जाता है, सियासी दबाव डाला जाता है ताकि ये आवाज़ जो जागीरदारों, नवाबों, वडेरों, सरमायादारों के मुकाबले में एक आवाज़ उभर रही है, उसको दबा दिया जाए। वही जद्दी पुश्ती नवाब वडेरे आके ऐवान बाला में बैठें। ये एक मज़दूर का, हारी का, दिहाड़ीदार का बेटा जो है वो अगर पढ़ा लिखा है तो वो मेन स्ट्रीम में ना आ सके। वो नहीं चाहते कि जनाब, एक नवाब साहब कभी नहीं चाहेगा कि मेरे इस ज़मीन पे काम करने वाला जो मज़ारा है उसका बेटा मेरे कदमों की जगह उठ के जो है वो मेरे सामने वाली चारपाई पे बैठे।
तो हम तो चाहते हैं कि वो निज़ाम तब्दील हो, और जब हम ये चाहेंगे तो हमारे साथ वही कुछ होगा जो माजी में ऐसी आवाज़ें उठी उनके साथ होता रहा। लेकिन साबित कदम रहना चाहिए। हमने कुछ वीक पॉइंट्स दिए, हम नौजवान थे, जज्बाती थे, लेकिन आगे वीक पॉइंट नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह, और हम बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग नैरेटिव लेके आ रहे हैं।